नमस्कार दोस्तों। आज हैं हम अपनी पहली क्लास में। पहली क्लास है ये, जॉब रेडी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है। तो एक्चुअल में हालांकि आज अभी सिर्फ 27 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन आप यकीन कीजिए इस कोर्स के लिए लगभग 150 लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आज कुछ लोगों को इश्यू आ रहा हो हाँ मीटिंग अटेंड करने में, बट ठीक है। हम 28 लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और आज ही शुरू करेंगे इस कोर्स को। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा होने वाले हैं तो कुछ रूल्स हैं इस मीटिंग के। तो प्लीज अगर आप सभी लोग उन रूल्स को फॉलो करोगे तो शायद हमारी क्लास अच्छी जाएंगी आने वाली। ठीक है। तो पहला नियम तो सिर्फ इतना सा ये है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो आप प्लीज बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। बट आपका सवाल ये भी वैलिड होगा कि भाई अगर अनम्यूट नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो कैसे पूछेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, हर एक 20 मिनट में या 25 मिनट में एक ब्रेक लेंगे, स्टॉप करूंगा अपने आप को और आपसे आकर पूछूंगा भाई किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये बंदा पढ़ाते ही जा रहा है पिछले 10-15 मिनट से, है ना, और पूछ भी नहीं रहा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो कि भाई मुझे प्रॉब्लम है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हम अपने कमरे में बैठ के हाथ खड़ा करेंगे तो इस बंदे को पता कैसे चलेगा। तो यकीन कीजिए हमारा ये जो टीम सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसमें आप हैंड रेस का एक ऑप्शन आता है। कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आप हैंड रेस कीजिए, मेरे को यहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्मा जी की बात करते हैं। अभी पढ़ते हुए उनको लगा कि यार मुझे क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है वरना अगले 10 मिनट मेरे खराब हो जाएंगे। तो अभी वर्मा जी क्या कर सकते हैं, इस मीटिंग्स में जाकर अपना हैंड रेस कर सकते हैं और जो कि मेरे को यहाँ पर दिखेगा मैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने हैंड रेस करके भी दिखाया। थैंक यू सो मच। तो सिंपल सा एक ही नियम है इस मीटिंग का कि भाई अगर डिस्टर्ब करेंगे, या डिस्टर्ब करने का मतलब अगर आप सारे के सारे एक साथ ही क्वेश्चन पूछने में लग जाएंगे तो भाई वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। तो सिंपल पहला नियम कि जब भी आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज आप वो पूछिए, लेकिन आपको सबसे पहले हैंड रेस करना है। ठीक है। जाहिद जी आपको अपना वीडियो ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। जाहिद जी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो ठीक है। मिस्टर जाहिद, आपका वीडियो भी ऑन है। तो वीडियो की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर सभी लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी, यही सारी चीजें शायद हम इस कोर्स में सीख भी रहे होंगे, है ना। तो सिंपल सा नियम, बस किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए। इसके अलावा मैं 15 या 20 मिनट में हल्का सा एक गैप लूंगा आपके क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, इस कोर्स का फायदा तभी है जब आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पे 2+2=4 लिखा है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें भी हल्का सा डाउट है, तो आप पूछिए। ठीक है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो भाई सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कोर्सेज तो यूट्यूब पर ही बहुत सारे हैं लेकिन वो लाइव नहीं है ना। तो अगर आपको इस तरह के कोर्स का कोई भी फायदा लेना है अपनी लाइफ में, तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, बिना किसी से डरे, बिना सोचे समझे, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज पूछिए। इनफैक्ट 2+2=4 भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। सिंपल से दो नियम है इस पूरी मीटिंग को अटेंड करने के। ठीक है। आने वाले ये हो सकता है कोर्स 4 या 6 महीने चले, तो भाई लगभग काइंड ऑफ अग्नि परीक्षा ही है ना। क्योंकि 4 से 6 महीने लगातार हफ्ते में 3 क्लासेस पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मजा उसी में कि जो लोग थोड़ी सी भी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं दूसरों के मुकाबले, शायद उन्हीं का कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए आगे क्या, देखिए आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप बात करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है ना। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने जो सोचा है कि अगले 5 या 6 महीने में क्या करेंगे, प्लान क्या रहने वाला है ना। तो सबसे पहले तो वही डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इंटेंशन इस कोर्स की सिर्फ इतनी सी है कि आप सभी को मैं नेटवर्क इंजीनियर बना दूं, एक ऐसा नेटवर्क इंजीनियर जो कंपनीज का नेटवर्क बना सकता है।
है ना? अगर आपको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई किसी कंपनी में एक नेटवर्क भी होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो दूसरा जो एजेंडा टॉपिक है, वो मैं आपको यही बताऊंगा उसमें कि एक जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, आखिर वो करता क्या है, ताकि आप जो बनने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है? अगर आप 6 महीने मेरे साथ सुबह सुबह उठकर ये क्लासेस ले लेते हैं और जो भी मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ एज ए प्रैक्टिकल वो कर लेते हैं, तो बिलीव मी 6 महीने में 6 महीने में आप अपने आप को एक अच्छा खासा नेटवर्क इंजीनियर बोल सकते हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको इस कोर्स में बने रहना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड स्पेसिफिकली, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है अंग्रेजी भाषा का जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि अगर आपको इस कोर्स की सारी चीजें सीखनी है, जो भी टॉपिक्स हैं अगर आपको उनके बारे में ठीक से जानना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? और बिलीव मी ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, ये भी हम आज की क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं। और हम थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी यहीं पर सीखते रहेंगे। मुझे पता है कि भाई आपको इंग्लिश आती होगी, राइट, ठीक है, और अगर नहीं आती होगी तो भाई सीधी सी बात है, हम जितनी भी यहाँ पर चीजें लिखेंगे, हर एक दिन एक शब्द सीख लेंगे या दो शब्द सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक अंग्रेजी भाषा का शब्द सीखा है जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि आपके पास क्या क्या पहले से ही होना चाहिए, ठीक है, इस कोर्स को सीखने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके पास क्या क्या पहले से होना चाहिए, उसी को हम प्रीरिक्विजिट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कंप्यूटर नेटवर्किंग तो हमको आती नहीं है और ये बंदा हमें कंप्यूटर साइंस सिखाने वाला है या फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग सिखाने वाला है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो भी आप 6 महीने के बाद नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बी ऑन म्यूट प्लीज, ठीक है? म्यूट होने का मतलब है आप अपने जो भी आपने टीम सॉफ्टवेयर खोला हुआ है उसमें आप अपने आप को देख पा रहे होंगे और वहां पर एक माइक का निशान बना हुआ है, उसको आप म्यूट पर डाल दीजिए एंड दैट इज इट, ठीक है? तो आगे की बात करते हैं। हम जितने भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं वहां पर उनको समझते हैं दो करेक्टर से, है ना? और उन करेक्टर्स का नाम है अंजलि एंड राहुल। एक्चुअली हुआ क्या, हमने इन दो करेक्टर्स पर पहुंचे इसलिए कि जितने भी मैंने वीडियोस देखे पहले, ये जो नेटवर्किंग के वीडियोस होते थे वो बाहर के लोग बनाते थे, और बाहर के लोग जो होते थे उनके जो करेक्टर्स होते थे, जो नाम वो बोलते थे समझाने के लिए, वो उनके देश के ही लोग होते थे। फॉर एग्जाम्पल बॉब एंड एलिस, है ना? लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि हम इंडिया से हैं अधिकतर लोग और हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं, तो हमने सोचा कि जो करेक्टर्स होने चाहिए वो भी यहीं के होने चाहिए। तो भाई अंजलि एंड राहुल का मेरे ख्याल से आप सभी ने नाम सुना होगा, है ना? अरे भाई पिक्चर देखते हैं तो ये नाम जरूर सुने होंगे, नहीं सुने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम अधिकतर चीजों को अंजलि एंड राहुल के माध्यम से ही समझ रहे होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया है वैसे अंजलि एंड राहुल ने भी ज्वाइन किया और उनके दिमाग में भी काफी सारी दुविधाएं हैं इस कोर्स को लेकर, ठीक है? तो आज की क्लास में शायद ऐसा हो सकता है कि हम कुछ टेक्निकल ना सीखें, लेकिन आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नींव है इस बात की। आपको ये समझ में आ जाएगा इस क्लास से कि आप अगले 6 महीने तक करने क्या वाले हो और उसका स्कोप कितना है, क्या कहीं पर जॉब मिल भी जाएगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैंने सोचा कि आज एक टेक्निकल टॉपिक एटलीस्ट एक तो डाल ही देते हैं, है ना? तो ये टेक्निकल टॉपिक है, देखेंगे उसको। अच्छा, एक लास्ट बात जो एजेंडा में रहेगी कि भाई यकीन कीजिए कि ये 6 महीने इतने आसान रहने नहीं वाले। अगर आपको यहाँ पर ये 37 लोग अभी दिख रहे हैं तो हो सकता है कि 6 महीने बाद सिर्फ 7 ही बचे, 30। आई थिंक somebody has muted me in the meeting। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir, we can. परफेक्ट परफेक्ट। Yes, sir, you अजय, are audible, sir. हाँ अजय द्विवेदी जी, मैं आपके पास आता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। आपने हैंड रेज किया है, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा, बट वेट कीजिए। तो Thank you, thank you. मैं यही बोलने वाला था कि भाई ऐसा क्वाइट पॉसिबल है
कि आज अभी जो 37 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, 6 महीने बाद या 5 महीने बाद सिर्फ 7 ही रह जाएं। बट भाई मजा तो उसी में है कि आप अगर ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग पूरी करें, राइट, पूरे 4 या 5 महीने सीखें या 6 महीने सीखें, और ऐसा पॉसिबल बिल्कुल रहने वाला है कि काफी कम लोग दिखेंगे जो इस ट्रेनिंग को लास्ट तक कर पाएंगे, और शायद वही लोग होंगे जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कहीं पर जॉब के लिए। ठीक है, तो ये एजेंडा है। एजेंडा में काफी टाइम लग गया, मेरे ख्याल से हम 10 मिनट से सिर्फ एजेंडा ही डिस्कस करते जा रहे हैं। लेकिन चलिए अब पहले बोर्ड पर कि भाई हमारा प्लान क्या रहने वाला है, इस पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई बात है सिर्फ इतनी सी कि मुझे आप लोगों को बनाना है नेटवर्क इंजीनियर, है ना। और अगर मैं बोलता हूं कि नेटवर्क इंजीनियर आप लोगों को बनाना है, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि हर एक कंपनी जिसमें भी आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आप में से कई लोग डेकेथलॉन जरूर गए होंगे, है ना। अच्छा, डेकेथलॉन क्या है? डेकेथलॉन एक ऐसा स्टोर है जहां पर आप जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर आपका मन किया कि भाई आज तो क्रिकेट खेलने का मन है, तो क्रिकेट के बैट चाहिए, बॉल चाहिए, और भी काफी चीजें चाहिए, तो आपने क्या कहा कि भाई एक ही स्टोर पे जाऊंगा और सारी की सारी चीजें खरीद लाऊंगा, है ना। तो आप डेकेथलॉन गए, वहां से खरीदा। किसी को बैडमिंटन खेलने का मन किया तो सीधी सी बात है, वो बैडमिंटन भी जाके ला सकता है। इनफैक्ट अगर कोई ट्रैक पे जाने वाला है तो वो भी वहां पर जाकर ट्रैक की सारी चीजें खरीद सकता है ना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा सुबह सुबह 6 बजे उठकर हमें डेकेथलॉन के बारे में क्यों बता रहा है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर आप डेकेथलॉन में जाते हैं, ठीक है, तो डेकेथलॉन की जो स्टोर्स हैं उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। आप ये बोलेंगे कि भाई नेटवर्क बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? नेटवर्क बने होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप डेकेथलॉन के स्टोर में गए, है ना। दो तरीके हैं, या तो आपने सामान खरीदने के बाद आप बिलिंग कर रहे हैं, तो भाई आप सीधा जो भी बिलिंग साइकिल पे खड़ा हुआ है या फिर बेसिकली बिलिंग मशीन पे खड़ा हुआ है, आप उसके पास गए, आपने अपना कार्ड दिया या पैसे दिए और उसने आपको सामान दिया, है ना। डेकेथलॉन ये भी बोलता है कि भाई आपको इस बिलिंग वाले बंदे के पास आने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए। नेटवर्क से कनेक्ट होने का क्या मतलब है? कि उन्होंने बोला है कि भाई हमारा एक वाईफाई नेटवर्क है, आप उस पर कनेक्ट होकर अपने जितने भी आपने आइटम खरीदे हैं उनका बिल कर सकते हैं या फिर उसके लिए पैसे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि डेकेथलॉन जो कंपनी है उसने इतना सोचा है कि भाई लोगों को परेशानी ना हो। अगर कोई शनिवार को या इतवार को हमारे स्टोर में पहुंच गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक्चुअल में बिलिंग लाइन में ही खड़ा रहे। हमने उसके लिए एक नेटवर्क बना दिया है, वो अपने फोन से इस नेटवर्क में आ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और जितनी भी बिलिंग की जरूरत है या फिर जितने भी आइटम्स उसको खरीदने हैं वो वहीं पर उनको खरीद सकता है। बिलिंग वाले इंसान के पास आने की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, ये जो डेकेथलॉन कंपनी है इसने अपना नेटवर्क खुद से बनाया होगा, है ना। और आप सोच कर देखिए कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी को उठा के देखिए। फॉर एग्जांपल मैं सिस्को कंपनी के लिए काम करता हूँ, है ना, और मैं सिस्को का एम्प्लॉय हूँ। तो सुबह सुबह जब भी हम ऑफिस जाते हैं, तो मैं ऑफिस गया हूँ और ऐसे हजारों लोग और हैं जो कि ऑफिस में आ रहे होंगे। बिलीव मी, जो हमारा ऑफिस है यहाँ पर बेंगलोर में, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 लोगों की है। मतलब 10,000 लोग एक साथ वहां पर काम कर सकते हैं, मे भी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये सारे के सारे लोग जब भी वहां पर आकर काम करते हैं, तो किसी को भी इंटरनेट एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप के साथ गया हूं, तो मैं अपने ऑफिस में जाकर इंटरनेट चला सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास ये लैपटॉप है, इसका नाम रख दिया मैंने ए, और मेरा दोस्त जो सिस्को में काम करता है वो भी लैपटॉप लेकर आया और उसके लैपटॉप का नाम है बी, तो यकीन कीजिए हम दोनों आपस में भी बात कर सकते हैं, है ना। ये कैसे हो रहा है? सारा का सारा अपने आप तो नहीं हो गया होगा। किसी ना किसी ने ऐसा कुछ जरूर बनाया होगा जिससे मेरा कंप्यूटर मेरे दोस्त के कंप्यूटर से बात कर पा रहा है, या फिर मेरा कंप्यूटर इंटरनेट पे बात कर पा रहा है ना।
और ये भाई अगर घर की बात कहूं तो घर में तो भाई सीधी सी बात है, आपके घर में भी वाईफाई नेटवर्क होगा, है ना। आप ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं घर से, इसका मतलब या तो आप वाईफाई से कर रहे हैं, या मे बी आप अपने मोबाइल फोन के 4G नेटवर्क से कर रहे हैं, या 3G नेटवर्क से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो बनाए हैं नेटवर्क, अगर नहीं होते तो शायद आप ये मीटिंग भी नहीं कर पाते। तो ओवरऑल ये है कि हमें यही देखना है कि ये नेटवर्क बनते कैसे हैं। और अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं तो अगर आपने 4 से 6 महीने का कोर्स, मुझे नहीं पता कि भाई इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ रहेगी या 4 मंथ रहेगी, हमें तो टॉपिक्स पढ़ने से मतलब है, जब भी पूरे हो जाएंगे तभी हम इस कोर्स को खत्म कर देंगे। तो अगर आपने ये कोर्स पूरा कर लिया तो आप इन नेटवर्क्स को बनाने के काबिल हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि यार ये जो घर का नेटवर्क है, अगर ये ऐसा ही नेटवर्क होता है तो हमें तो ये आता है, हमारे घर में भी तो नेटवर्क है ना, वाईफाई बना हुआ है। और उसके लिए क्या होता है, बस एक हम एयरटेल के पास जाते हैं, एयरटेल का बंदा हमको एक डिवाइस दे देता है, और उस डिवाइस को हम अपने घर पे रख लेते हैं, और उसके बाद वाईफाई नेटवर्क आ जाता है। क्या ये इतना ही आसान है? तो यकीन कीजिए कि अगर 2 या 4 लोगों की बात है घर में, है ना, और उनको नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी है, या फिर उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो ये इतना ही आसान है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि एक ही बिल्डिंग में 10,000 के आसपास लोग आ रहे हैं, है ना। उनका नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये नेटवर्क बनाना और घर का एक छोटा सा नेटवर्क बनाने में जमीन आसमान का फर्क है ना। अगर किसी बंदे को ये वाला नेटवर्क बनाना आता है, जिसमें काफी लोग आए और कनेक्ट हों, वो आपस में भी बात कर पाए, वो इंटरनेट से भी बात कर पाए, राइट, तो हम बोलेंगे कि ये जो इंसान बन गया है ये एक नेटवर्क इंजीनियर है ना। तो इस नेटवर्क इंजीनियर की क्या क्या काम होते हैं? इस नेटवर्क इंजीनियर के काम होते हैं कि सबसे पहली बात तो अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसका नेटवर्क बनाना। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क बन गया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई उसमें प्रॉब्लम ना है। हो सकता है कि ए और बी आपस में बात कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा एक और दोस्त है सी, वो भी लैपटॉप लेकर आ गया, कहां पर, मेरी ही कंपनी में, है ना। और ए और बी आपस में बात कर पा रहे हैं, लेकिन ए ना तो सी से बात कर पा रहा है और बी ना तो सी से बात कर पा रहा है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, ये ऐसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है, क्योंकि इसको नेटवर्क की अच्छी खासी समझ है, इसको नेटवर्क की समझ बहुत अच्छी खासी है ना। तो होगा क्या कि ये अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नेटवर्क के अंदर आ गई है तो उसको भी सॉल्व कर सकता है ना। तो हो गया क्या कि ये नेटवर्क बना भी सकता है, अगर कोई नेटवर्क ऑलरेडी है और उसमें प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो प्लान सिर्फ इतना सा है कि हम अगले 4 से 6 महीने नेटवर्क से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि हम एक नेटवर्क बना पाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर आप नेटवर्क बना पाते हो तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में आपकी जॉब भी लग जाए। इट्स स्ट्रेट अवे, राइट। तो हुआ क्या कि भाई मैं इस कोर्स को आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ओवरऑल सिर्फ इतना सा है कि अगर आप मेरे साथ 4 से 6 महीने इस कोर्स को पढ़ते हैं तो भाई इस लायक तो आप बन ही जाओगे कि किसी भी कंपनी का आप नेटवर्क बना पाओ। वो नेटवर्क क्या होता है, कैसे बनता है, यही हमें अगले 4 से 6 महीने तक पढ़ना है। ठीक है। अब इट डजेंट मैटर कि अगर आपने मान के देखिए आप बीटेक हैं, या बीसीए हैं, या मे बी बीकॉम भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई जितने भी लोग हैं या जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना नेटवर्क इंजीनियर आईआईटी से ही चाहिए। ऐसा नहीं है। आईआईटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, यू कैन से कितने रेपुटेड कॉलेज है, राइट। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज को सारे के सारे लोग आईआईटी से ही चाहिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं मेरे साथ, अगर आप ये 4 से 6 महीने अपने दे सकते हैं, लग के स्टडी कर सकते हैं, तो भाई मेरी कुछ जान पहचान है कुछ कंपनीज से, राइट। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए होते कि भाई जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सॉलिड तैयारी करके आईआईटी में पहुंच गए हैं या आईआईएम में पहुंच गए हैं और उसके बाद चाहिए, राइट। इनको तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको नेटवर्क का पूरा ज्ञान है ना। ऐसी इतनी सारी जॉब रिक्वायरमेंट हमेशा अवेलेबल रहती हैं, जिनमें इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि जो नेटवर्क है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसको एकदम से ठीक कर दें, है ना, या फिर एक नया नेटवर्क बना दें। ठीक है। और ऐसे लोगों को
ऐसा भी पॉसिबल है कि काफी घूमना भी पड़ता है, क्योंकि एक कंपनी का जो नेटवर्क होता है वो एक ही जगह पर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेकेथलॉन की बात करूं, तो डेकेथलॉन के तो जितने भी स्टोर हैं वो सारे के सारे इंडिया में फैले हुए हैं, है ना। और अगर मानकर देखिए कि मैं यहाँ पर दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, एक तो है वो अजय द्विवेदी जी और एक है आकांक्षा जी, कि आपको डेकेथलॉन का नेटवर्क बनाना है ना। तो आकांक्षा और अजय लगभग पूरे इंडिया में घूम रहे होंगे इस नेटवर्क को बनाने के लिए। तो ये जॉब, अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो भी बहुत अच्छा है कि आपको पूरा इंडिया या फिर इंडिया से बाहर की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ओवरऑल प्लान सिर्फ इतना सा है, 4 से 6 महीने आपको लग के जम के तैयारी करनी है ना। और ऐसा नहीं होने वाला कि भाई बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है, हम तो एक वीक के अंदर सिर्फ 3 बार ही मिलेंगे। 3 बार मिलने का मतलब है सिर्फ 3 घंटे के लिए मिलेंगे, है ना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका सिर्फ काम यह है कि जो भी हमने एक हफ्ते में ये 3 घंटे, अगर मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, उनको आप रिवाइज करेंगे। चाहे तो ये वीडियो जो भी हम बन रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आपको ये वीडियो मिलेगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। अपनी एक कॉपी अपने पास रखिए, नोट्स बनाइए। आप इन सब की प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ बैठकर अगले 4 से 6 महीने तक ये कर सकते हैं तो शायद मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आपकी जॉब लगी जाएगी। लेकिन रूल्स इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। रूल्स क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हैविंग सेड दैट, यही प्लान है, बहुत सिंपल सा प्लान है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। बट अब बात करते हैं कि एक नेटवर्क इंजीनियर करता क्या है। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको हल्का हल्का आइडिया दे दिया है ना। तो बट फिर भी हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया कि भाई एक कंपनी बनाई है अपनी, जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि मैं एग्जाम्पल आपको डेकेथलॉन की एग्जाम्पल से लेके भी समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, हम किसी और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अब मान के देखिए हमारे ग्रुप में ही एक या ग्रुप को छोड़िए, चलिए ग्रुप में से किसी को ले लेते हैं। मानकर देखिए कि हम बालकृष्णा जी से बात करते हैं, है ना। तो ये जो बालाकृष्णा जी हैं हमारे पास इसी मीटिंग का हिस्सा है ना। तो मिस्टर बालाकृष्णा को सबसे पहले तो मैं थोड़े छोटे नाम से बुला रहा हूँ, जो कि नाम है बालाकृष्णा जी। मैं आपको सॉरी, बालकृष्णा जी है, राइट। जो नाम है वो है बालकृष्ण जी। तो बालकृष्ण जी ने क्या बोला कि भाई मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, और क्योंकि इंडिया में 10,000 से भी सॉरी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, सारे के सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कोई ना कोई खेल खेलने में, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो कि ये जितने भी खेल हैं, चाहे बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बैट भी बनाते हैं, ये बॉल भी बनाते हैं, ये स्टंप्स भी बनाते हैं, बैडमिंटन रैकेट से बनाते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री भी खोल ली दिल्ली के पास ही कहीं पर, है ना। बट जैसे जैसे इसकी इनकी कंपनी आगे बढ़ने लगी, इनको महसूस हुआ कि यार अब मेरी कंपनी में लगभग 100 लोग हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि मेरे एम्प्लॉय भी हैं, है ना। अब ये डेली कहीं ना कहीं आएंगे, आपस में बातें भी करेंगे, और इनको इंटरनेट की भी जरूरत पड़ने वाली है ना। क्योंकि मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई फैक्ट्री में कौन से लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि अगर बालाकृष्णा जी ने ये कंपनी बनाई है तो लोग जो हैं इनकी कंपनी से चीजें कैसे खरीद रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है ना। इस वेबसाइट पर कोई भी आ सकता है। वेबसाइट पर आने के बाद उसको क्या दिखेगा, इसको दिखने वाले हैं जो भी मिस्टर बालाजी या बालकृष्ण जी बनाते हैं, मे बी क्रिकेट बैट और वट एवर प्रोडक्ट जो भी है बालाजी बनाते हैं, ये वेबसाइट पर दिखने वाले हैं, है ना। और कोई भी बंदा जाकर वहां पर ये ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट बनी है, यकीन कीजिए इसके पीछे काफी लोगों का दिमाग होगा, है ना, कि वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, पेमेंट कैसे मिलनी चाहिए, पेमेंट कैसे प्रोसेस होनी चाहिए। अब कई बंदे बोलेंगे कि यार मैं तो सिर्फ यूपीआई से खरीदूंगा, कई बोलेंगे कि भाई मुझे तो इंटरनेट बैंकिंग अच्छी लगती है, मैं उसी से पे करूंगा।
तो इनकी जो वेबसाइट है वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। कोई भी बंदा कहीं से भी इनकी वेबसाइट पर आकर ये सामान ऑर्डर कर सकता है। और ये मिस्टर बालकृष्ण जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन जिसने भी जो भी कुछ ऑर्डर किया है उसको वापस से उनके पास पहुंचाया जाए, है ना। तो इसीलिए इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो हो गए हैं लगभग 100। इन 100 एम्प्लॉय में कुछ मान लीजिए 20 के आसपास लोग वो हैं जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये देखते हैं। फिर इसके अलावा मे बी 30 या 40 लोग पैकिंग डिपार्टमेंट में हैं, कि अगर किसी के साथ किसी का भी ऑर्डर आया है तो एक्चुअल में ये लोग वो ऑर्डर को देखते हैं, उस ऑर्डर को पैक करते हैं और वापस भेजते हैं। अब आपको ये तो चाहिए होगा कि ये जितने भी लोग हैं भाई ऑफिस तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए बालकृष्ण जी ने क्या किया है, एक ऑफिस स्पेस खरीदा है। और यहाँ पर लगभग 200 के आसपास लोग आ सकते हैं। और आने के बाद वो आपस में यहाँ पर इनकी वेबसाइट के लिए, पैकिंग के लिए, या जो भी इनकी नीड्स हैं उनके लिए काम करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग को मैं नाम दे रहा हूँ स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि बालकृष्ण जी ने सोचा कि मैं अपनी कंपनी का नाम स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखूंगा। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे, क्यूरियस होंगे कि यार ये बंदा हमें क्यों बता रहा है कि बालकृष्ण जी के दिमाग में क्या बिजनेस आइडिया है। मैं आपको बालकृष्ण जी के बिजनेस आइडिया के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये 100 लोग इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे, है ना, तो इनको आपस में बात करने की भी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पर हो और एक ग्राउंड फ्लोर पर हो, और इनको आपस में बात करने की जरूरत है। तो आप बोलोगे कि यार बड़ा आसान है, जो ग्राउंड फ्लोर पे बंदा है वो सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा और बात कर लेगा। लेकिन मान लीजिए इनको काफी ज्यादा बार ये बात करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है, हम इन दोनों को लैपटॉप या मोबाइल फोन दे देंगे और फिर ये आपस में बात कर सकते हैं, मे बी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। आप में से कई ये सोच रहे होंगे कि यार व्हाट्सएप ही क्यों यूज नहीं कर लेता है ये, व्हाट्सएप में ही बात हो जाती है। तो कभी कभी ये जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन और ये सब है, ये बाहर के एप्लीकेशन है, आपका डेटा उन सबको मिल रहा है, व्हाट्सएप कंपनी को मिल रहा है। और अब बात है बालकृष्ण जी की कंपनी की, उनके एम्प्लॉयज की। बालकृष्ण जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनी का डेटा कहीं बाहर जाए, क्योंकि ये जो लोग बात कर रहे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में, ये बात कर रहे हैं रिगार्डिंग टू वर्क, राइट। इसीलिए कंपनीज अपना डेटा कहीं और बाहर नहीं जाने देना चाहती हैं, इसीलिए वो व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना कुछ यूज कर रहे होंगे। अपना कुछ क्या है वो बात करेंगे। अच्छा, यकीन कीजिए कि नेटवर्क इंजीनियर को ये बिल्डिंग बिल्डिंग ज्यादा नजर नहीं आती है। अब आप क्यों बोलेंगे कि क्यों भाई वो अंधा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क इंजीनियर को ये दिख रहा होता है कि यार अगर इस बिल्डिंग में 100 या 200 लोग काम करने आए हैं, तो मैं उनका उनके लिए एक ऐसा नेटवर्क बना दूंगा जिससे वो इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाए और आपस में भी सिरे से बात कर पाए। ठीक है। तो नेटवर्क इंजीनियर को ये जो लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर है, जो बिल्डिंग की पिक्चर है, वो वैसी नजर नहीं आती है। उसको दिखता है कि इसमें है क्या क्या। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना अ, घर की बात करें, तो इस घर में आपके वाईफाई है, राइट। तो मेरे को ये बिल्डिंग नजर नहीं आएगी अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं। मैं तो नेटवर्क के बारे में सोचता रहता हूं। तो मेरे को क्या नजर आने वाला है, आपके घर में एक डिवाइस रखा हुआ है जिसमें एंटीना है, ठीक है। और यही डिवाइस आपकी तरफ वाईफाई नेटवर्क को फेंक रहा है, और आपका जो डिवाइस है उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपका जो डिवाइस, अगर मैं बोल रहा हूं तो आपका मोबाइल फोन हुआ, लैपटॉप हुआ, घर का टीवी हुआ, वो आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट हो जाने के बाद आप इंटरनेट चला सकते हो, है ना। तो नेटवर्क इंजीनियर को क्या दिख रहा होगा कि यार घर में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे काम की क्या चीज है, क्योंकि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं तो मैं नेटवर्क के बारे में सोचता हूं। तो उसको दिख रहा होगा कि आपके घर में एक डिवाइस होना ही चाहिए। अगर ये डिवाइस नहीं होगा तो आप बाहर जाकर काम, या आप इंटरनेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं इस डिवाइस का नाम, मे बी पहली हम टर्म जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या पहला कुछ जो सीख रहे हैं वो है राउटर, राइट। ये जो, इसको हम वाईफाई राउटर भी बोलते हैं, आप इसको रूटर भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी आदत इसको राउटर कहने की बनी है। ठीक है। तो मैं राउटर बोलूंगा, लेकिन आप इसको रूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। रूटर का मतलब क्या होता है, राउटर का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और यकीन कीजिए कि यही राउटर आपके
स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी लगे हुए हैं, जो कि बालाकृष्ण जी की कंपनी है। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, मुझे बोलते बोलते 30 मिनट का समय हो गया है। आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक, तो प्लीज पूछिए। किसी के दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, और इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो भाई इस लाइव क्लास का या आने वाली लाइव क्लासेस का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। अब ना क्वेश्चन पूछने की सिर्फ 2 या 3 वजह ही हो सकती हैं। एक तो ये कि जो भी मैंने बोला वो आप सभी को समझ में आ गया। दूसरी वजह ये हो सकती है कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछने का क्या फायदा है। राइट। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं पूछने में, है ना, या फिर आपको शर्म आती है कि क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरे लोग क्या समझेंगे। तो भाई आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, एनी क्वेश्चन, मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि अगर मैंने 2+2=4 बोला है और उसमें भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, है ना। क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें सिर्फ इतना सा सोचना है कि मेरे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो यहां पर अगर आपको सेल्फिश बनना पड़ रहा है तो भाई वो अच्छा है। ठीक है। अब आई थिंक रोहित द्विवेदी जी के, आई थिंक अजय द्विवेदी जी के केस में कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने हैंड भी रेज किया था। तो अजय, कोई क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अजय द्विवेदी? Sir, I got sir, I got my answer. ओह अच्छा, आपको आंसर मिल गया, I बहुत just बढ़िया। wanted to know, sir, how many classes will schedule in a week and where, sir, we can implement in these classes practical, sir. ठीक है, वो भी हम बात करेंगे अभी कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। Okay. ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछने की कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर अंग्रेजी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप अंग्रेजी भाषा में पूछिए सवाल। हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में पूछिए। लेकिन ये जो क्लासेस हैं इनका तो मोड हिंदी ही रहने वाला है ना, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा कम ज्ञान है। तो हो भी सकता है कि हम 4-5 महीने में ऐसे बात करते करते शायद अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। तो प्लान अभी हमारा कंटिन्यू है ना। ये जो आजकल का जो नेटवर्क इंजीनियर है, तो भाई सीधी सी बात है, आजकल ऐसा नहीं होता है कि अगर कंपनी बोल रही है कि मुझे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए तो उसे सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। आज तो सारे के सारे लोग जो भी, फॉर एग्जांपल, आप किसी एबीसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, है ना, और एबीसी कंपनी को नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो वहां पर आपकी जॉब लग जानी चाहिए, कायदा तो यही बोलता है। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा है, अगर कोई कंपनी बोलती है कि मुझे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, तो उसमें उसको उसके साथ साथ कि ये बंदा नेटवर्क इंजीनियर तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे होंगे, आपको अगले 4 से 6 महीने में इसी बात के लिए प्रिपेयर करेंगे कि कंपनी को कुछ भी चाहिए एक नेटवर्क इंजीनियर में, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होगा ही होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी बॉल ली है, ये ग्रीन कलर की, और इसमें लिखा है टुडेज नेटवर्क इंजीनियर। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज के नेटवर्क इंजीनियर को आप तोड़कर देखोगे, उसमें एक हथौड़ा लगाओगे ये वाला, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में बट जाएगा, है ना। तो अगर आपको इन शब्दों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मैं आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये देने वाला हूं कि अगर आप 4 से 6 महीने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रुक जाओगे तो ये सारी चीजें आपको आएंगी, है ना। आज के नेटवर्क इंजीनियर का मतलब है कि आपको थोड़ी थोड़ी राउटिंग आए, या फिर सॉलिड राउटिंग आए, स्विचिंग आए आपको। अच्छा, अगर आपको राउटिंग एंड स्विचिंग आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही तो हम सीखने वाले हैं अगले 3 या 4 महीने में। ठीक है। तो एक नेटवर्क इंजीनियर को राउटिंग तो आनी ही चाहिए। क्या होती है आपको आ जाएगी, बहुत ही आसान है। ठीक है। उसको स्विचिंग भी आनी चाहिए। ये भी क्या होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम ये सीखेंगे। तो नंबर 1 राउटिंग, नंबर 2 स्विचिंग, है ना। फिर इसी बंदे को थोड़ा थोड़ा क्लाउड भी आना चाहिए। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा कि भाई एक क्लाउड नाम की चीज आ गई है, जिसने काफी परेशान किया हुआ लोगों को। हालांकि हमारे लिए तो बहुत यूजफुल ही है, किसी के लिए भी। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर हैं उनके लिए परेशानी वाली बात यह है कि उनको एक और नई चीज पढ़नी पड़ेगी। पहले अगर किसी नेटवर्क इंजीनियर को राउटिंग और स्विचिंग आती थी तो भाई वो किंग था, उसकी कहीं भी जॉब लग जाती थी। अब लोग क्या बोलते हैं, अब कंपनीज बोलती हैं कि राउटिंग स्विचिंग से काम नहीं चलने वाला,
थोड़ा थोड़ा आपको क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर कंपनीज ये भी बोलती हैं कि आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अभी ऑटोमेशन क्या बोला है? ऑटोमेशन भाई कुछ भी नहीं है। जनरली आप मानकर देखिए, जो आपके घर में डिवाइस लगा हुआ है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसके ऊपर दो छोटे छोटे एंटीना है। अभी क्या होता है, जब आप एयरटेल कंपनी या जियो कंपनी के पास जाते हैं, वो अपना एक बंदा भेजता है इस डिवाइस के साथ, और ये कंपनी बोलती है कि ये डिवाइस लगा लो तो आपके घर में इंटरनेट आ जाएगा। ये बंदा कुछ तो इस डिवाइस पर जाकर करता है, हमें नहीं पता क्या करता है, लेकिन उसके बाद हमारे घर में एयरटेल या जियो का नेटवर्क आ जाता है और हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, है ना। अच्छा, अभी क्या हुआ, ये बंदे को आपके घर पर आने की जरूरत पड़ी। इस डिवाइस को, ये जो जो भी एंटीने वाला डिवाइस था, इसके ऊपर उसने खुद से काम किया, है ना। खुद से काम करने का मतलब है वो लिटरली उसने अपना लैपटॉप इस डिवाइस से कनेक्ट किया होगा, कुछ तो किया, राइट, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें चल गई। क्या किया इसने? जो भी किया इसने खुद से किया, मींस मैनुअल किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बंदा एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख दे। प्रोग्राम क्या होता है उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, और यकीन कीजिए प्रोग्राम खुद ब खुद ये काम कर देगा, है ना। आप अभी देख पाते होंगे कि भाई एक तो तरीका होता है कि हम किसी भी काम को खुद से करें। फॉर एग्जांपल, एक हमें शर्ट बनानी है तो हमने शर्ट की मशीन लगाई और सिलाई मशीन से उसको सिल दिया, राइट। और एक और तरीका ये भी हो सकता है, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको वो रेडीमेड मिल जाए, मतलब एक रोबोट है, वो आपके बिहाफ पर सारे काम कर दे, आपके लिए शर्ट बना दे। तो कंप्यूटर साइंस में, नेटवर्क इंजीनियरिंग में भी ऐसा पॉसिबल है कि भाई आपको काम खुद से ना करना पड़े, आप कुछ ऐसा लिख दो, एक प्रोग्राम ऐसा लिख दो जो कि आपका काम कर दे। तो आज के लिए, आज की डेट में इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा है कि एक नेटवर्क इंजीनियर को थोड़ा सा ऑटोमेशन भी आना चाहिए। अगर आपको एक कंपनी का नेटवर्क बनाना है तो ये कंपनी कहती है कि भाई थोड़ा सा आप मैनुअल बनाओ, मैनुअल का मतलब थोड़ा सा आप जाकर बनाओ, बट काफी ज्यादा नेटवर्क आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपको जाने की भी जरूरत ना पड़े। आप बस एक कोड भेज दो, या फिर आप अ, एक प्रोग्राम भेज दो, प्रोग्राम आपके बिहाफ पर काम कर दे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो बस आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप 6 महीने बाद अपने आप को पाओगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होंगी, आपको इनके बारे में आइडिया होगा। हालांकि मैंने ऑटोमेशन 2 बार लिख दिया है, मेरी गड़बड़ रही है। नेटवर्क ऑटोमेशन कहिए या सिर्फ ऑटोमेशन कहिए, बात ये है, एक ही है। और इसके अलावा एक और चीज, मुझे नहीं पता आपने सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन उसका नाम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। वो भी आज के नेटवर्क इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अगर आपने इन चारों या पांचों चीजों में से कुछ भी नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम ये सारी की सारी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स सीख रहे होंगे। ओके, वेरी वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भाई इस कोर्स को समझने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए पहले से ही, है ना। और इसी को मैंने बोला कि हमने एक अंग्रेजी का भी शब्द सीखा जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट। इस कोर्स के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको पहले से क्या होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा सिर्फ 2 प्रीरिक्विजिट हैं इस कोर्स के, है ना। पहला, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कि मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, आपको थ्योरी समझ में तो आ जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स भी करके देखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको प्रैक्टिकल्स करके देखने हैं तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जो कि मैं देख भी पा रहा हूं कि यहाँ पर अगर कई लोग हैं, 40 के आसपास लोग हैं, अगर आप देखें तो आपके पास या तो मोबाइल फोन होगा जिससे आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर आपके पास एक लैपटॉप होगा जिससे आप इस मीटिंग का कंटेंट देख पा रहे हो, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास ये है तो ही इस मीटिंग का या फिर इस कोर्स का पार्ट बनिए। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, कि भाई 4 या 6 महीने में आपको चीजें थोड़ी कम ही समझ में आने वाली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीख नहीं सकते, देख नहीं सकते। मे बी मोबाइल फोन से आप कनेक्ट करके इस कोर्स को पूरा को तो देख सकते हो, लेकिन जब आप जॉब करने जाओगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा चीजें कैसे करनी है, या फिर आपने कभी करके देखी ही नहीं होंगी, तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, इस लैपटॉप में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनको आपको इस लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप खुद से अपने लैपटॉप के अंदर ही
सारे के सारे नेटवर्क खुद से बना के देख सकते हैं, और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो एक लैपटॉप होना 100% जरूरी है इसमें, है ना। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि अगर लैपटॉप है तभी आप इस कोर्स को कीजिए, वरना तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी चीज जो कि शायद लैपटॉप जितनी ही इंपॉर्टेंट है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये विष्णु ने ये बिल्ली या फिर कैट की फोटो क्यों लगाई है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो भाई ये कैट तो है, लेकिन थोड़ी क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब क्या है? ये जानने की इच्छा रख रही है, या फिर बेसिकली ये एक ऐसी कैट है जिसको चीजों को समझना, उनके बारे में जानना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, ठीक है, जो कि हमेशा क्यूरियस रहता है। क्यूरियस का सिर्फ इतना सा मतलब कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं और आपके दिमाग में उसके लिए सैकड़ों क्वेश्चंस आ जाएं, यार ये कैसे होगा, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, राइट। तो अगर आप क्यूरियस हैं तो ही इस कोर्स में आइए, है ना। क्यूरियस होंगे तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि भाई चीजें काम कैसे करती हैं, चीजों के पीछे का वाय क्या है। जानने की कोशिश कीजिए कि भाई अगर जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर वो ऐसे काम कर रहा है तो क्यों काम कर रहा है, राइट। तो अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप उत्सुक हैं, हिंदी भाषा में इसके लिए शब्द है उत्सुकता, राइट। अगर आप उत्सुक हैं किसी चीजों को जानने के लिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो सिर्फ यही दो चीजें चाहिए इस कोर्स में बने रहने के लिए, एंड दैट इज इट। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, 40 मिनट के आसपास ऑलरेडी हो गए हैं। तो किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पूछिए। एनीबडी? आप अपने आप को अनम्यूट करके अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। पहले अपना नाम बताइए प्लीज। यस सर, माय नेम इज शिवम तिवारी सर। शिवम जी, आप क्वेश्चन पूछिए। हिंदी में पूछ सकते हैं, सभी को ज्यादा समझ में आएगा। शिवम जी। जी तो सर बेसिक बस यही था कि सर नेटवर्क ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं रिगार्डिंग जो भी हमें काम करना होता है। हाँ जी। और और अभी और सर हाँ जी, कहिए, आगे पूछिए। और सर आपने अभी एस डी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा मुझे। तो अभी शिवम जी ये इसका आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, सही बताऊं आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। ठीक है। ओके सर। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अभी ऑटोमेशन क्या है या सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन क्या है ना। सॉफ्टवेयर डिफाइंड ओके नेटवर्किंग सर। बोला है मैंने, वैन नहीं बोला। सॉफ्टवेयर डिफाइंड में काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, बट यही ब्यूटी रहने वाली है कि जब आप इस कोर्स को करके निकलेंगे तो शायद आपके मन की ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, है ना। तो हम थोड़ा सा ऑटोमेशन जी सर। सीखेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग भी सीखेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप ओके सर। में ऐसा कोई है जिसको नेटवर्किंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है, या फिर किसी जिसने राउटर स्विचेस के बारे में पहले कभी सुना ही ना हो? और प्लीज बी जेन्युइन विद मी, क्योंकि मुझे ये जानना है कि अगर इस वाले ग्रुप में ऐसे लोग हैं तो शायद मेरे को उन्हीं लोगों के लिए ही ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, तो आकांक्षा जी, आप ये बोल रही हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है, या फिर आप आकांक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। सर मेरे को नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं है। ओके। बट अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसका थोड़ा सा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। यस सर, यस सर, पूरा समझ आ गया। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो हम बात करते हैं विनीता जी। विनीता जी से, आपको भी नेटवर्किंग की समझ कम है आई थिंक। यस सर। बिल्कुल। तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल सिरे से सीखेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है लेकिन लैपटॉप है, और अगर आप क्यूरियस हैं, है ना, तो सीख ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी के दिमाग में हल्का सा भी डाउट है तो पूछिए। आई थिंक शिव जी जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। शिव जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, बालकृष्णा जी आपने भी हैंड रेस किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, बालकृष्णा जी कहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
एक्चुअली सर मुझे ऑलरेडी नियर बाय 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन समवेयर कभी कभी ऐसा लगता है कोई कोई पॉइंट पे बहुत सी इजी सी टॉपिक्स है, जैसा नेटिंग हो गया और भी कुछ सब्जेक्ट हो गए जो मतलब भी मे भी आगे पढ़ेंगे, तो मुझे उसमें हमेशा डाउट रहता है। डाउट क्या, मतलब वो बेसिक थिंग ही नहीं क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब कवर करेंगे। तो यहाँ पर काफी अच्छा मिक्स है लोगों का, हालांकि लोग काफी अभी कम है, 150 में से सिर्फ 40 ने ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता नहीं है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर इस क्लास में सिर्फ 10 लोग भी बचेंगे तो मैं उनके साथ भी ये कोर्स करने को तैयार हूं। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है, आप क्यूरियस रहिए, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूछिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। दैट इज इट। तो बालकृष्णा जी, डू नॉट वरी अबाउट इट। इस क्लास में काफी ज्यादा मिक्स है। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्किंग के बारे में कभी सुना भी नहीं है, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस भी है ना। तो बहुत अच्छी क्लासेस रहने वाली है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हो जाएं अच्छे से, और यहाँ पर जितने भी सीनियर लोग हैं, अगर किसी को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई आप जिनको चीजें नहीं पता है उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे तो शायद 4 से 6 महीने बाद ये जो ग्रुप होगा, आप सोच कर देखिए कि हमारा जो ग्रुप है उसमें 40 लोग हैं, राइट, लगभग 41। मे बी आने वाली क्लास में 60 हो जाए या 70 हो जाए, वी नेवर नो। लेकिन अगर ये 40 लोग, आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई आप सभी लोग म्यूट पे चले जाइए क्योंकि इको हो रहा है। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर ये 40 लोग साथ में मिलके काम करेंगे जब, तो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। आपको ये समझ में आएगा कि 40 लोगों की पावर कितनी होती है ना। और अगर ये एक क्लोज ग्रुप बन जाए, सारे के सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा कि जब कहीं ना कहीं पर आप प्लेस होगे कहीं अच्छी जगह पर। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का भी डाउट है कि अभी 40 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कितने लोग आगे पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी और को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी लोगों की कि भाई अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज ही नहीं है तो क्या है ना। तो जिनको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है उसको ये डायग्राम लग रहा होगा, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, कि यार ये क्या है। तो यकीन कीजिए कि अगर मैं स्पोर्ट्स इंडिया की बात करूं, जो कि बालकृष्ण जी की कंपनी थी, है ना, एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए वो कंपनी कुछ ऐसी दिखती है। अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर नहीं है तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भाई जो मिस्टर बालकृष्ण जी की कंपनी है, उनका एक ऑफिस दिल्ली में है, जिसको हम दिल्ली कैंपस बोलते हैं। ये वो ऑफिस है जहां पर बालकृष्ण जी की कंपनी में लगभग 200 लोग आते हैं और आपस में काम करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बनाए हुए हैं लैपटॉप के साथ, ये भाई वही लोग हैं। अब ये जो 2 डिवाइस और बनाए हैं, ये क्या है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम को समझ में आते हैं, बट दैट इज फाइन। और एम यही है कि जब आप ये 4 या 6 महीने बाद यहां से इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, तो आप एक ऐसा नेटवर्क किसी कंपनी का बनाने में पूरी तरह से सक्षम होगे। इस नेटवर्क में फायरवॉल भी लगी हुई हैं, राउटर्स भी लगे हुए हैं, स्विचेस भी लगे हुए हैं, सर्वर्स भी लगे हुए हैं। आप ये देखिए, और ये इस नेटवर्क की अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बालकृष्ण जी की जो कंपनी है ना, वो उन्होंने अभी दिल्ली में बनाई थी, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने फेमस हो गए हैं, इनके क्रिकेट बैट कहिए, बैडमिंटन कहिए, उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि पूरा का पूरा इंडिया उनकी डिमांड कर रहा है। और अगर पूरा इंडिया डिमांड कर रहा है तो इनके अब लगभग काफी सिटीज में ऑफिस बन गए हैं। एक ऑफिस बेंगलोर में बन गया है, एक ऑफिस हैदराबाद में बन गया है, एक ऑफिस नागपुर में है, और एक ऑफिस मुंबई में भी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। नेटवर्क इंजीनियर को उस कंपनी के काम कैसे होता है, बिजनेस होता कैसे होता है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हालांकि कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। नेटवर्क इंजीनियर को तो मतलब है कि भाई इस कंपनी में जो भी लोग काम करने आ रहे हैं, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो नेटवर्क की वजह से। वो एक ऐसा नेटवर्क बनाकर देगा आपको जो जिसके कारण ये सारे लोग आपस में काम कर पाएंगे। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई इन लोगों को नेटवर्क की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है। आज की डेट में अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर हैं या नहीं है,
बिलीव मी, आप सभी लोग इंटरनेट तो यूज करते ही करते हैं, और इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही है ना। जब आप 4 से 6 महीने बाद अगर आपने ये क्लास कर पाए पूरी की पूरी, तो आपको इंटरनेट के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। या फिर आपको मैं ये बोलूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल चली हुई हैं। अगर प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया वर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी समझेंगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की समझनी है तो आपको ये डायग्राम बड़ा डरावने वाला लग रहा होगा, डराने वाला लग रहा होगा कि यार ये क्या बना दिया इसने। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने साथ में यहाँ पे नो प्रॉब्लम्स भी लिखा हुआ है। यही तो हम सीखने वाले हैं अगले 5 या 6 महीने में, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जितनी भी कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं उनको समझेंगे राहुल और अंजलि से, है ना। राहुल और अंजलि कौन है? अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो भाई आपको ये समझ में आ ही जाना चाहिए कि राहुल और अंजलि काफी फेमस कैरेक्टर हैं एक हिंदी मूवी का, है ना। तो हमने इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि जनरली मैं देख पा रहा हूँ कि 40 लोगों में से काफी कम लोग बात कर रहे हैं, बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या नाराजगी है। तो अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो ये अंजलि और राहुल भी आप जैसे ही हैं, है ना। अंजलि को तो बिल्कुल भी नहीं पता है नेटवर्क के बारे में, राहुल को थोड़ा बहुत आइडिया है ना। इन्होंने भी कहीं से सुना कि यार एक बंदा है फ्री में कुछ पढ़ा रहा है, चलिए जाके पढ़ लेते हैं। दोनों को जॉब की भी जरूरत है ना। अंजलि को बिल्कुल कम नॉलेज है, राहुल को थोड़ी बहुत है। इन्होंने एटलीस्ट राउटर्स और स्विचेस का नाम सुना हुआ है, अंजलि ने नाम भी नहीं सुना हुआ है, ठीक है। दो करेक्टर्स हैं, बिल्कुल आप जैसे ही हैं। और ये भी हम लोगों के साथ ही सीखेंगे। भाई मेरी हमेशा से हमेशा से मैं एक बात हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप इस लाइव क्लासेस का पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो लाइव क्लासेस का पार्ट बने होने का सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है कि आपको जो ट्रेन कर रहा है बंदा वो आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है एटलीस्ट लाइव क्लास के दौरान, है ना। अच्छा, अगर वो खड़ा हुआ है तो भाई उसका फायदा उठाइए, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूछिए। अदरवाइज ऐसे कोर्स अगर मैं आपको बोलूं कि भाई क्या ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, बिल्कुल है। बहुत लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत लोग मेरे से अच्छा भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई इंटरनेट पर कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और अगर आपको देखना है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इस लाइव क्लास में आने का मन बनाया है तो भाई फायदा सिर्फ तभी होने वाला है जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो भाई यूट्यूब पर जाइए और कुछ भी देखिए, राइट। हैविंग सेड दैट, मुझे दिख रहा है कि मिस्टर शाह जहूर ने हाथ हैंड रेस किया है। मिस्टर शाह प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने ये कोर्स स्टार्ट किया। और एक क्वेरी थी सर मुझे। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। हाँ सर, आफ्टर दिस कोर्स जो अगर 3 महीने या 4 महीने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, क्या आप हमें कुछ सर्टिफिकेशन देखिए भाई, करेंगे? हाँ तो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि भाई क्या सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा देखिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है सर्टिफिकेट देने की, ना मैं कुछ अभी हूं। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान हूं जिसको कंप्यूटर साइंस आती है, जिसको कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है, और वो पढ़ाने में थोड़ा ठीक ठाक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है उसको आराम से समझा सकता है। तो मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है कोई सर्टिफिकेट इशू करने की। लेकिन हाँ, अभी मार्केट में थोड़ा नाम हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट जरूर दे सकते हैं कि इस बंदे ने रिगरसली काम किया है। लेकिन शाह जी, सही बताऊं तो सर्टिफिकेशन के भरोसे आप ज्यादा रहिए मत। रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि मार्केट में सर्टिफिकेशन आपको एक इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकता है अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेकिन इंटरव्यू तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, राइट। इसलिए हमेशा अगर मैं बोलूं कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए या नॉलेज चाहिए, तो आप आंख बंद करके बोलिए कि भाई मेरे को नॉलेज चाहिए। और नॉलेज भी अगर मैं, और सीधी सी बात है, अगर आप 4 से 6 महीने पूरे टाइम इस कोर्स में रहते हैं तो आप किसी ना किसी कंपनी का नेटवर्क बनाने में सक्षम होंगे। आपको इतनी नॉलेज होगी ही होगी कि आप एक कंपनी का नेटवर्क बना दें, राइट। सर्टिफिकेट इशू करने की बात है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ रिगरसली काम किया है और 4 से 6 महीने तक काम किया है और इसको इतनी चीजें पता है, तो डेफिनेटली आई कैन इशू ए सर्टिफिकेट फॉर यू। बट आप सर्टिफिकेट ज्यादा भरोसा मत कीजिए इस पर,
क्योंकि भाई नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह जी, क्या मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर पाया? हाँ जी, आपने थम्स अप किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अंजलि एंड राहुल के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा जिसके दिमाग में भी भाई क्वेश्चन आता है, पहली क्लास है, ठीक है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, बस हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको। अ, श- ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई क्या सोच रहे होंगे दूसरे वाले लोग। मैंने तो ये भी बोला है कि भाई 2+2=4 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, और बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, प्लीज आप उसको पूछिए, तभी फायदा है, वरना कोई भी फायदा नहीं है। आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल टॉपिक जो है वो हम कल से ही शुरू करते हैं। हालांकि ये टेक्निकल टॉपिक था, अंजलि एंड राहुल हैं, उनके दोनों के लैपटॉप हैं, और ये अंजलि और राहुल बिल्कुल एक वर्ल्ड के एक कोने में रह रहा है और दूसरा दूसरे कोने में रह रहा है ना, और इन दोनों को आपस में बात करनी है। तो भाई कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, ये शायद हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे ट्यूसडे को। आज मंडे है, ट्यूसडे को हम पहली अपनी टेक्निकल क्लास शुरू करेंगे। आज का तो सिर्फ इतना सही था कि भाई हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, है ना। अच्छा, ये टेक्निकल टॉपिक अगली क्लास में करते हैं, बट लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, सॉरी फॉर दिस, कि भाई ये जो कोर्स है ये इतना आसान नहीं रहने वाला है ना। यकीन कीजिए, आसान इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझाना, आसान शब्दों में समझाना ही मेरी पावर है, और ये काम मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो आप ये तो भूल जाइए कि भाई टेक्नोलॉजी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। टेक्नोलॉजी तो आपको पीस ऑफ केक लगेगा, है ना, कि यार इससे आसान तो चीज हो ही नहीं सकती। बात टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, रूल्स टफ होने वाले हैं आपके एटीट्यूड को लेकर, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप में से 40 में से सिर्फ 10 लोग ही पहुंचे आगे, है ना। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो 10 लोग कौन है जिनको हम रेकमेंड करने वाले हैं जॉब के लिए? सबसे पहली बात, अगर आप में से किसी भी बंदे ने 3 लगातार क्लासेस को मिस किया, है ना, देन आई वुड से कि आप इस कोर्स से बाहर नहीं हो रहे हैं। कोर्स तो आपने अगर ज्वाइन किया है तो आप 6 महीने रह सकते हैं, राइट, लेकिन आई डेफिनेटली वोंट कंसिडर यू फॉर ए जॉब, ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई बंदा मेहनत करने को तैयार है अगले 4 से 6 महीने, और आपने वो लाइव क्लासेस 3 लगातार मिस कर दी, मैं बोल रहा हूं कि भाई आप एक हफ्ते तक उन क्लासेस में आ ही नहीं पाए, अगर आपके पास एक जेन्युइन रीजन है कि भाई बीमारी पड़ गया था, या फिर बिल्कुल शादी थी घर पे, या कुछ था, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आपको जाना जाना पड़ रहा है, तभी आप 3 क्लासेस मिस करने की सोचिए। क्योंकि मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड आता रहता है कि भाई इस क्लास में कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो वी विल बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कि अगर किसी ने 3 क्लासेस मिस कर दी हैं, राइट, बिना किसी रीजन के, तो ही विल बी आउट। हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इस बात को शो करता है कि आप कितना सीरियस हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 150 लोगों ने इस कोर्स को रजिस्टर किया था, फॉर एग्जाम्पल किया तो 400 लोगों ने था, 400 में से हमने 150 लोग आइडेंटिफाई किए थे कि भाई ये लोग ठीक लग रहे हैं, इनके पास जॉब नहीं है, या फिर इनके पास कुछ चीजों की कमी है, और उसमें से भी 40 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके बाद आप हर एक महीने के बाद हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत आसान होने वाली है, और आपने उस टेक्नोलॉजी पर हल्का सा ध्यान दिया होगा, तो ये टेस्ट भी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, ठीक है। तो हर महीने बाद आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट को पास कर पाते हैं, तभी आप नेक्स्ट मंथ की ट्रेनिंग में जा पाएंगे, या फिर मैं आपको तभी कंसिडर करूंगा कि आप जॉब रेडी हैं भी या नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, कि आप सभी को इस क्लास में बिल्कुल बिहेव करना है। बिहेव करने का मतलब है कि भाई हम पूरे प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई मैं अजय का नाम ले रहा हूं तो अजय जी बोल रहा हूं, ठीक ठीक है, शिवम तिवारी जी बोल रहा हूं। तो बेसिकली क्योंकि हम एक ऐसे देश से हैं जहां पर एक दूसरे की सभी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि ये जो 40 लोग यहाँ पर हैं वो आपस में जब एक दूसरे से बात करें
तो भाई रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। कोई मुझे मतलब नहीं है किसी के धर्म से या फिर कौन सी ज्योग्राफी एरिया से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे इस बात से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्लीज बिहेव इन दिस क्लास। हमें जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको जी कहकर ही बुलाना है। अगर आकांक्षा है तो आकांक्षा जी है मेरे लिए, अगर अर्शिद हैं तो अर्शिद जी है मेरे लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई पर्सनल कमेंट, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कोई किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट कर ही नहीं सकता है, अगर करेगा तो ही विल बी आउट डेफिनेटली। ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर ओनली। ये आपके 4 या 5 सॉलिड रूल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो किया तो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, यही मैं आज आपको पहली क्लास में बताना चाह रहा था। लगभग 1 घंटा हमने पढ़ लिया है। पढ़ा तो वैसे आज कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ट्यूसडे की जो पहली क्लास होगी वहां से हम नेटवर्किंग की दुनिया के बारे में जानना शुरू करेंगे। और बिलीव मी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जितना मैंने पढ़ा है इस दुनिया की सबसे ज्यादा आसान चीज है पढ़ने के लिए। ठीक है, डजेंट मैटर कि आपको आता कितना या नहीं आता है। मेरे को अपनी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा आसान कुछ पढ़ना लगा है तो वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। और ये बात आप भी बोलेंगे 4 से या 6 महीने बाद। हैविंग सेड दैट, आज के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो आप फ्री हैं जाने के लिए। थैंक यू। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। कोई भी आपके दिमाग में हल्का फुल्का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं 5 मिनट अभी और हूं यहाँ पर। सर आपने वो जो टेस्ट के लिए बोला था तो मुझे जानना था कि टेस्ट का मोड कैसा रहेगा, हम कैसे दे पाएंगे इस टेस्ट को? ये अभी तक विनीता जी मैंने भी नहीं सोचा है, सही बताऊं तो। लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लूंगा। लेकिन वो टेस्ट का मोड ऑनलाइन ही रहेगा, है ना। तो आपको अपने घर से बैठे बैठे ही देना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको फेल करने के लिए, टेस्ट हमेशा आपको पास करने के लिए। अगर आपने 1 महीने तक वो सारी क्लासेस देख ली हैं, ठीक है, तो टेस्ट तो बहुत ही आसान रहने वाला है, आप उसको पास कर ही पाएंगे डेफिनेटली। बट इंटेंशन ये रहेगी उसकी कि भाई आप बस क्लासेस करें। अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आप टेस्ट तो पास कर ही लोगे। ठीक है विनीता जी? ओके सर। जी सर। आगे की बात करते हैं। अंजू जी ने हैंड रेस किया है। अंजू जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी आप ट्यूसडे को होगी? हाँ, तो अंजू जी आपकी आवाज बहुत कम है, लेकिन मैं शायद आपको क्वेश्चन सुन पाया हूं। जो क्लासेस हैं वो इन दिनों रहने वाली हैं मंडे, ठीक है, देन हम मिलेंगे वेडनेसडे को, और फिर मिलेंगे थर्सडे को। लोग बोलते हैं आपने फ्राइडे क्यों नहीं किया, तो भाई जनरली ऐसा देखा गया है कि आईटी फील्ड में लोग फ्राइडे को ज्यादा ही एंजॉय करते हैं और फ्राइडे को वो काम करना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए हमने क्या किया, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को हम पढ़ेंगे सुबह 6 से 7। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट। अभी मैं देख पा रहा हूँ शादाब अहमद जी का क्वेश्चन है। शादाब जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। मैं बोल रहा था, अभी आप कुछ देर पहले बोले सर ट्यूसडे को क्लास रहेगा सर। सॉरी, वो मेरी गलती, वो- मैंने मिस्टेक किया। ट्यूसडे कोई भी क्लास नहीं है, क्लास है मंडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरे मुंह से थैंक यू ऐसे सर। निकला। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आकांक्षा जी का। आकांक्षा जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, Good morning. क्लियर हो गया डाउट? ये ट्यूसडे वाला ही था। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी। परफेक्ट। प्रशांत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर प्रशांत, प्रशांत कुमार। सर मेरा एक डाउट था, इनकेस अगर मैं जैसे कंप्लीट करता हूँ कंप्लीट क्लासेस, तो उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी? मींस लाइक अगर ऑटोमेशन में है, नेटवर्क ऑटोमेशन में, तो कितना पर नेटवर्क ऑटोमेशन कहा जाता है? नहीं, एक्चुअली मैं सोच काफी कुछ रहा हूँ इस ग्रुप के बारे में, और वो पर्क्स आपको टाइम के साथ साथ पता लग जाएंगे कि मेरी एक वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पे मैंने काफी कोर्स पहले से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, ये वो कोर्स हैं हाँ, जो वो तो मैंने इंडस्ट्री में जो 10 साल 15 साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको भी बहुत पसंद है ना। तो आप में से जो जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, बिलीव मी,
मेरी वेबसाइट के लगभग सारे कोर्स आपके लिए मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, चाहे वो ऑटोमेशन का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का हो। पॉइंट ये है कि आपका अगर ये बेस सॉलिड बन गया, जो कि 4 से 6 महीने में बन ही जाएगा, है ना, अगर ये बेस सॉलिड बन गया तो इसके ऊपर आप कुछ भी सीखिए, ऑटोमेशन सीखिए, एसडी वैन नॉलेज सीखिए, व्हाटएवर, राइट। मेरा काम तो आपका ये बेस सॉलिड करना है और आपको वो सारे रिसोर्सेज देना है जिससे आप अपना ऊपर की चीजें भी बना सकते हैं। आप ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 6 महीने में इतना सीख जाएं जो कि 6 साल के नेटवर्क इंजीनियर को भी नहीं आता हो, 6 साल एक्सपीरियंस नेटवर्क इंजीनियर को भी नहीं आता हो, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट यू। ये कोर्स जो है सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो भैया बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्रशांत जी, आंसर मिला आपको? ओके सर, थैंक यू सो मच। परफेक्ट। आगे बात करते हैं। शादाब जी का शायद मैं क्वेश्चन ले चुका हूं, या शादाब जी आपको फिर से क्वेश्चन पूछना है कुछ? मिस्टर शादाब? नो सर। परफेक्ट। क्योंकि हैंड अभी तक रेज है, इसलिए जिनके भी हैंड रेज है मैं उनके पास दोबारा आ रहा हूं। किसी के दिमाग में अगर कोई और भी क्वेश्चन है, प्लीज भाई पूछ सकते हैं। सारे लोग हम एक जैसे ही हैं, बस मेरे को थोड़ा सा काम करते हुए टाइम हो गया है, इसीलिए मेरे को चीजें पता है। अगर आप मेरी जगह काम कर चुके होते आपको भी इतना ही पता होता। दैट इज इट। कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे लोग बिल्कुल एक समान हैं। तो क्वेश्चन पूछने से पहले बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। ठीक है जी, फिर मेरे ख्याल से अब कोई और क्वेश्चन नहीं है। आपसे हम मिलते हैं वेडनेसडे को और देखते हैं कि भाई 40 में से कितने लोग रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग कम तो होंगे ही होंगे, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ 10 ही लोग निकलने वाले हैं इस कोर्स में से। और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग मुझे गलत प्रूव करें इस बात के लिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, बाय फॉर नाउ। हम लोग मिलते हैं वेडनेसडे को सुबह सुबह 7 बजे। 7 बजे नहीं, 6 बजे, सॉरी। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, बाय 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 सर। बाय।